हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपकी करंट अफेयर की सीरीज़ का नया वीडियो है। तो हम लोग डेली जो करंट अफेयर को कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। बीच में एक दिन का गैप हो गया था टाइम ना मिलने की वजह से, तो मैं अब इसको फिर यहाँ पर 2 दिन का कवर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियो को जरूर देखें, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ में जीके जीएस की भी साथ में क्लास चल रही है, उसको भी देखें। आपका अभी CHSL होने वाला है और सिलेक्शन की पोस्ट होने वाली है, कुछ का RO सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला यहाँ पर शुरू करते हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और किसने सहयोगात्मक अनुबंध एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज एंड हु हैज साइन MOU फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ISC बेंगलुरु या जामिया हमदर्द ISC बेंगलुरु या IIT हैदराबाद, तो इसमें से देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, IIT हैदराबाद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, आप यहाँ से इसको पूरा देख सकते हैं डिटेल में। अगला प्रश्न है, WHO ने 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया है? तो यहाँ पर है बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई या CK बिरला अस्पताल। तो WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है, बेंगलुरु में स्थित है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ पर है और किसको दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर ली है। अगला है, वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? श्रीलंका, चीन, भारत या मोजाम्बिक? तो यहाँ पर भारत को चुना गया है। क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रोसेस की 2003 की स्थापना के बाद भारत पहली बार इसका अध्यक्ष बनेगा। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। यह क्षेत्रीय सलाहकार मंच है और इसके 12 सदस्य हैं। अगले प्रश्न पे आएंगे, भारत और किस देश के साथ आतंकवाद निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक करी है? जापान, चिली, सिंगापुर या फिलीपींस? तो आतंकवाद निपटने के लिए देखिए जापान के साथ यहाँ पर संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक यहाँ पर हुई है। दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद के खतरों पर विचार विमर्श का किया। अभी आपने हाल ही में देखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में यहाँ पर जो पिलग्रिम्स जा रहे थे, तीर्थयात्री वगैरह, तो उनके ऊपर आतंकियों ने क्या किया है कि गोली चलाई एकदम से अचानक से, और काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई उसमें, और बस का ड्राइवर जो नियंत्रण खो दिया और जाके खाई में गिर गई। तो ये सब घटनाएं लगातार हो रही हैं, और जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं उसी के घंटे के पहले की न्यूज़ है ये। तो वो भी आपके लिए ध्यान देना है, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगला है, किस IIT संस्थान के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर IIT मद्रास है। तो इन्होंने 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। अगला है, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप जो है ये जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। इसके अंतर्गत नदी विकास, गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा करी है। यह रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों ने इंटर्न के रूप में शामिल किया गया है और उनको 15,000 रुपये की इंटर्नशिप प्रतिमाह दी जाएगी। अगला है, अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, अहमदाबाद। अंटार्कटिक संधि सलाहकार को यहाँ पर कोच्चि पड़ता है केरला में। ठीक है, यहाँ पर देखिए केरल, और केरल में कुछ लेक्स पाई जाती हैं, लैगून लेक होती हैं, बट उनको हम कयाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कयाल कहते हैं या फिर बैक वाटर्स बोलते हैं। उसमें अष्टमुदी और वेम्बनाथ 2 एग्जाम्पल मिलते हैं, उसको भी याद रखिएगा। और भारत में सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? वो है आपका चिल्का, जो कि उड़ीसा राज्य में है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत, जापान, फ्रांस या USA? तो यहाँ पर USA के साथ किया गया है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग में भाग लेने के लिए अलास्का के एल्सन एयरबेस पर यहाँ पर पहुँची है। तो ये पूछा जा सकता है USA, जैसे ये देखिए USA है, मतलब नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर कनाडा, यहाँ USA, और ये पोर्शन बसता है अलास्का जो डायरेक्ट USA से नहीं टच करता है, कनाडा से बाउंड्री बनाता है। DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर क्या है, हवा से हवा है यहाँ पर। तो DRDO ने इसको विकसित किया है और सुखोई 30 से इसको क्या किया है, मिसाइल का परीक्षण किया है। अगला है, हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत के पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है?
तो साइबर सुरक्षा के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए भाई अमृतसर, नई दिल्ली, सूरत या बेंगलोर, तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया। देखिए जब से ई टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ई इकोनॉमिक शुरू हुआ है, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं आप, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जियो है, तमाम तरह से आप करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए चीज़ें खतरे की रहती हैं। कभी कभी ऐसे लिंक आ जाते हैं जिससे आपको दिक्कत होती है, तो वहाँ पर इसी को गाइड करने के लिए यहाँ पर जो किया गया है साइबर सुरक्षा के लिए नई दिल्ली में बैठ की गई है। अगला है, किस दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं? 9 जून, 10 जून, 11 या 12 जून? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है 12 जून को मनाते हैं, और इसकी थीम थी लेट्स एक्शन आवर कमिटमेंट्स एंड एंड चाइल्ड लेबर। तो ये याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में आयोजित कनाडा ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? जॉर्ज रसेल, सर्जियो पेरेस, मैक्स वेस्टेपन या कार्लोस सेंज? तो यहाँ पर है मैक्स वेस्टेपन। आप देखिए मैक्स वेस्टेपन जो हैं ये मैक्सिमम रेस को जीते हैं। आप पूरी लिस्ट उठा के देखेंगे, कुछ को छोड़कर इन्होंने पूरी रेसें जीती हैं जो फार्मूला 1 रेस होती है। आपने देखा होगा कि वो कोई रेडबुल के ड्राइवर हो सकते हैं या कोई किसी और कंपनी के हो सकते हैं, तो इस तरीके से लोग जो कार रेसिंग होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्पर्धा आयोग CCI का नया सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर, अनुभव जैन, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा या राजप्रीत सिंह? तो यहाँ पर किया गया है इंद्रपाल सिंह जो बिंद्रा हैं, इन्हें क्या किया गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, इनका नया सचिव नियुक्त किया गया है। कौन सा देश 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत, नीदरलैंड या साउथ कोरिया? तो यहाँ पर भारत क्या करेगा? जूनियर विश्व कप, पुरुषों का जूनियर विश्व कप आयोजित करेगा 2025 में। 24 टीमें शामिल होंगी और भारत मेजबान रूप में नामित किया गया है, ठीक है। इससे पहले ये आज के आखिरी संस्करण 2023 में वहाँ हुआ था, आपका मलेशिया में हुआ था। अगला है, मोहन चरण मांझी को निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल? तो देखिए भैया उड़ीसा में अभी वहाँ पे नवीन पटनायक काफ़ी समय से लोग चल रहे थे, इनका तो लगभग 25-26 साल से वही थे। तो उसके बाद अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का नया CM नियुक्त किया गया है, जबकि KV सिंहदेव प्रवृत्ति प्रविदा और डिप्टी CM के रूप में नामित किया गया। जैसे आपने अभी तेलंगाना में देखा, तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू जो थे, ठीक है, ये यहाँ पर CM बने हैं, और साथ में पवन कल्याण, तो पवन कल्याण क्या है वहाँ पर डिप्टी CM बने हैं। पवन कल्याण चिरंजीव के भाई हैं और प्लस साउथ के नामी एक्टर भी हैं। तो मोहन चरण मांझी 12 जून को इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, ठीक है, क्योंकि वो कल का है न्यूज़, तो आज की बात हम सुबह पढ़ रहे हैं इसको, तो कल की हो चुकी है। अगला है, हाल ही में सैलोश चिलिमा का निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? सैलोश चिलिमा, मलावी, यूक्रेन, तुर्की या पोलैंड? तो यहाँ पर मलावी, ठीक है। तो मलावी के राष्ट्रपति सैलोश चिलिमा को हाल ही में विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति जो थे उनका भी हो चुका है। तो काफ़ी ऐसी घटनाएं हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने अतिरिक्त घर बनाने की मंजूरी दी गई है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना को क्या है भाई? 3 करोड़। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल में शपथ लेने के बाद अपनी पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को निर्माण के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन स्थान मिला है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176, ठीक है, तो 176 मिला है। यहाँ पर देखिए क्या है कि भाई एस्टोनिया को पहला स्थान मिला, यानी बहुत अच्छा है। उत्सर्जन में कमी और जैव विविधता संरक्षण में वैश्विक चुनौतियों को दर्शाता है। एस्टोनिया के बाद पहला स्थान है, जबकि लग्जमबर्ग दूसरा है। एस्टोनिया तो यहाँ पर पहला मैंने बताया, ये दूसरा है लग्जमबर्ग, और डेनमार्क तीसरा है। भारत 176, ऑलमोस्ट इतने देश भी होंगे। हील ब्रोनर नेकर कप चैलेंजर किस खेल से संबंधित है, जिनका हाल ही किताब में क्या है कि सुमित नागल ने जीता है? बैडमिंटन, भाला फेंक, शतरंज या टेनिस? तो हील ब्रोनर नेकर कप चैलेंजर यहाँ पर है, टेनिस से संबंधित है, और सुमित नागल ने यहाँ पर हाल ही में ये कप जीता है, ठीक है, और ये जर्मनी में किया गया। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। लिखा है, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स नामक किसकी आत्मकथा है जो लॉन्च करने की घोषणा की गई है? बिल गेट्स, एलन मस्क, जो बाइडेन या मार्क जुकरबर्ग? तो यहाँ पर बिल गेट्स की बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स अगले साल
एक ये जारी करने वाले हैं। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स नामक पुस्तक गेट से बचपन से लेकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना तक के सफ़र का वर्णन है। 4 फरवरी 2024 को ये बुक लोगों में आएगी। बिल गेट्स ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए बताया कि उनके शुरुआती जीवन के कठिन हिस्सों पर चर्चा की गई। तो आप कंप्यूटर लैपटॉप जो भी यूज़ करते हैं उसमें देखिए कि भाई आपको माइक्रोसॉफ्ट तो जरूर मिलेगा, उसके बिना कंप्यूटर अधूरा है। तो उसी के संस्थापक हैं बिल गेट्स। तो यहाँ पर ये आपके डेली के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहे हैं, पिछले 2 दिन के जो इंपॉर्टेंट थे उसको कवर किया है। बाकी हम लोग इसके बाद जीके जीएस का वीडियो देखेंगे, तो आप उस पर आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, तो आप उसको भी देखें रेगुलर। और जो लोग अभी भी एसएससी सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हैं मैं उनके लिए कर रहा हूँ, बाकी उसको तो सभी लोग देख सकते हैं। 1000 लूसेंट जी के क्वेश्चन की सीरीज़ को मैंने वहाँ पर उसमें कमेंट में कर देंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से देखिए और आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। और हर एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप के लिए वहाँ से जुड़ें, PDF में आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।